सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं हूँ काज़ा में, और यहीं से करेंगे आज अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जुले, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी और मैं हूँ फ़िलहाल स्पीति वैली में काज़ा के अंदर। और आज हम लोग काज़ा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। काज़ा के आसपास क्या चीज़ें वो देखेंगे, लेकिन प्लान में थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि आज हुआ क्या है कि जो साथ में जो मेरे को राइडर हैं, अंशुल भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। रात शायद ठंड वगैरह लग गई है, एग्जैक्टली रीज़न मुझे नहीं पता। तो वो आराम कर रहे हैं और अभी वृंदेश और मैं जा रहे हैं नीचे इधर उधर देखने के लिए। एक चीज़ और है कि जुले का मतलब होता है हेलो। तो फिलहाल मैं यहाँ से नीचे निकलूँगा एंड उसके बाद में फिर मैं जाता हूँ इधर उधर, देखता हूँ कि काज़ा में क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। काज़ा की सड़कों पर रात हमने देखा था, पूरे में स्नो गिरा हुआ है। पीछे जो दिखाई दे रहा है सारा स्नो है। अभी मैं बाहर निकला हूँ, एकदम खुला मौसम है, आज अच्छी खासी धूप है। वैसे जिस हिसाब से मैं वेदर की प्लानिंग करके चला था बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक मामला। हर एक जगह पे एकदम नाइस सनी डे मिला है, बिल्कुल खिलखिलाती हुई धूप मिली है। फिलहाल थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ब्लैक आइस। अगर आप इधर देखेंगे थोड़ा पानी बहने भी लगा है, धूप अच्छी खासी आ गई है। और पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ये है यहाँ पे पानी की मशक्क़त। भाई देखो, ये पाइपलाइन वगैरह पूरी जम जाती है। अंदर वो समरसिबल है, मोर देन 100 फीट ये इसको बता रहे हैं, और ये पानी भर भर के ले जाते हैं। डेली का हर किसी का जो कोटा है वो 100 लीटर पानी का है, सिर्फ 100 लीटर पानी ले जा सकते हैं, और लाद के ले जाना पड़ता है भाई घरों के अंदर। इसी के अंदर नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो होम स्टे वाले हैं उन्हें भी 100 लीटर ही मिलता है। तो आप जब कभी भी इधर आते हैं विंटर स्पीति के अंदर, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने पानी को बहुत वाइजली यूज़ करना है। और यही एक वजह है कि आप जब कभी भी इधर आते हैं तो चीज़ों को सही तरीके से करो, क्योंकि आप अगर पानी वगैरह वेस्ट कर रहे हो तो ये दूसरों के ऊपर लोड डाल रहा है। तो फिलहाल काज़ा घूमने के लिए निकले हुए, देखते हैं इधर उधर काज़ा में क्या है। फिलहाल मैं मेन मार्केट काज़ा में खड़ा हूँ और अभी सब कुछ बंद है, क्योंकि सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। अभी सारा कुछ मामला अभी फ़िलहाल यहाँ बंद दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ के जो क्रो हैं एकदम कौवे एकदम काले होते हैं, और जो इनकी चोंच है वो होती है पीली। अभी पीली पीली चोंच के दिखाई दे रहे हैं ये देखो, उड़ गया ऊपर बैठा हुआ है। हमारे आगे जो कौवे होते हैं वो ग्रे ग्रे होते हैं, पहाड़ी कौवा एकदम काला पीली चोंच के साथ। देखो जी, प्लान हो गया है चेंज, और फिलहाल होटल की छत पे आ गया हूँ मैं, जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ एक बार, और फ़ोन से नहीं, कैमरा से नहीं, डायरेक्टली ड्रोन से नज़ारे देखो। वैसे सुबह 8 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन अभी 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। लेकिन आज फिर भी और दिनों के कंपेयर में जल्दी निकल रहा हूँ मैं। और हम लोगों के बहुत सारे प्लान थे कि हम लोग साथ में राइड करने वाले हैं, लेकिन वृंदेश और अंशुल जो दोनों हैं वो वापस जा रहे हैं। वो शायद रिकॉन्ग पे जाकर स्टे करेंगे। वैसे तो हो सकता है कि ताबो भी स्टे कर लें, क्योंकि अंशुल की तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा है प्रोबेबली उसको AMS हिट कर गया है। और हम लोगों को स्पेशली, मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था जो एल्टीट्यूड है काज़ा का वो इतना ज़्यादा हाई है। काज़ा का जो एल्टीट्यूड है वो 3800 मीटर है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट रोहतांग पास के आसपास ही ये हाइट बैठ रही है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो तैयारी करके आना। एक और चीज़ बताता हूँ, काज़ा के अंदर होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही अपनी बुकिंग करवा के तब यहाँ पर आएँ। होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, स्टे काफ़ी ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। फ़िलहाल जो सारा सामान वगैरह है वो पैक हो चुका है, मैं पूरा तैयार खड़ा हूँ और बस निकलने वाला हूँ। जो अंशुल है एंड जो वृंदेश वो नीचे जा चुके हैं, बस चेन लूप करनी है, चेन लूप करके यहाँ से निकलना है। और मैं डायरेक्टली आपसे बाइक के ऊपर ही मुलाकात करता हूँ। चलते निकलते एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो हीट पिलर दिखाई दे रहा है, इसे टावर हीटर भी कहते हैं, ये काज़ा जैसी जगह पे लाइफ सेवर है भाई। बाहर पूरे में स्नो है, और अभी भी इस हीटर के चलने के बावजूद भी अगर ये जहाँ पर है आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप
ऐसा करते हैं कि आप इससे दूर हैं रूम के अंदर कहीं भी, तो आपके फिर पैर सुन्न होने लगेंगे, जबकि मैंने सॉक्स पहने हैं उसके बावजूद भी पैर लगातार सुन्न हो रहे हैं हीटर चलते हुए भी। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्टली फिर आपसे बाइक के ऊपर मुलाकात करता हूँ। तो भाई आज भी एकदम खुली धूप के साथ में, एकदम बढ़िया मौसम के साथ में अपनी राइड की शुरुआत कर दी है। ये जो अभी फ़िलहाल आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है काज़ा की मेन मार्केट, जिसके अंदर फ़िलहाल मैं हूँ। और अपने को राइट साइड पे आपको ये सारा स्नो दिखाई देगा, ये जो गंदा गंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि स्नोफॉल कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले हुआ था, तो इसीलिए ये अभी इतना गंदा दिखाई दे रहा है। और ये सारा बहुत ऊंचा ऊंचा जो लगाया गया है ये सारा का सारा स्नो है, क्योंकि जो PWD है, PWD वाले आकर इसको क्लीन करते हैं और इसको क्लीन करके साइड में लगा दिया जाता है। तो ये मेल्ट नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ये स्नोफॉल हुआ था। और भाई मैं ये बता रहा हूँ कि अपनी राइड की जो शुरुआत है आज काफ़ी जल्दी हो गई है, अगर मैं दूसरे जो डेज़ हैं उसके कंपेयर में देखूँ, क्योंकि मैं आराम से 12-1 बजे 12-1 मुझे हो जाते थे निकलते निकलते, लेकिन आज तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और 11:30 बजे ही मैं यहाँ से चल दिया हूँ। ये चीज़ और बता देता हूँ मैं कि ये जो काजा की मेन मार्केट है, ये मेन मार्केट आपको दिखाई देगी ओल्ड काज़ा के अंदर, इसे ओल्ड काज़ा बोला जाता है। एंड अभी हम लोग जाएंगे न्यू काज़ा की तरफ, और न्यू काज़ा की तरफ से ही रास्ता है लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक का। तो आज मुझे सबसे पहले जाना है लांगजा, और यहाँ से मैं अभी जाऊँगा लेफ़्ट हैंड की तरफ। और ये जो रास्ता राइट पे, कल रात हम लोग यहाँ से आए थे, जो अपने को जोस्टल दिखाई देगा वो राइट साइड पे दिखाई देगा आपको। एंड अभी मुझे जाना है लेफ़्ट की तरफ, और यहाँ से नज़ारा देखो यार एक बार आप, नज़ारे जो हैं, जो यहाँ पे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सही दिखाई दे रहे हैं। इस वाली जो साइड है, जिस साइड अभी मैं चल दिया हूँ, ये वाली साइड में नज़ारे इस तरफ भी ठीक ठाक है। इस वाली साइड में है पेट्रोल पंप काज़ा का, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। सामने की तरफ अपने दोनों भाई चल रहे हैं और ये जा रहे हैं पेट्रोल फिल करवाने के लिए, और ये यू टर्न मार के जाएंगे वापस, क्योंकि जो अंशुल की तबीयत है, अंशुल की तबीयत ठीक नहीं हुई है। पहले हमने काफ़ी वेट किया, पहले मैंने देखा कि वैसे मैं अगर आज चाहता तो जल्दी भी निकल सकता था, लेकिन जो अंशुल है, अंशुल की तबीयत ठीक नहीं हुई, मोस्ट प्रोबेबली उसको AMS हिट कर गया है। क्योंकि हुआ क्या है कि हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि भैया जो काज़ा है वो अच्छी खासी हाइट पर है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। तो फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि ये दोनों पेट्रोल फिल करवाने के लिए जा रहे हैं, ये जाएंगे वापस। और आज भी मैं सोलो ही राइड करने वाला हूँ। प्लान बना लिए थे, बड़ा मतलब कल रात अच्छे खासे प्लान थे कि सुबह उठेंगे राइड वगैरह करेंगे, लेकिन अंशुल की जो तबीयत थी वो कल रात से ही ख़राब होने स्टार्ट हो गई थी। उसको वॉमिटिंग वगैरह हुई है रात में, वो सही तरीके से सो नहीं पाया है, अभी भी उसका सिर घूम रहा है, अभी भी उसको दिक्कतें हो रही हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अब कभी भी इन फ्यूचर जब आप आते हैं काज़ा के अंदर, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख कर आना कि काज़ा के अंदर ये दिक्कतें हो सकती हैं। AMS वाली एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जो है वो काज़ा के अंदर हो सकता है। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। मनाली के लिए यहाँ से स्ट्रेट है, लेकिन रास्ता आगे जाके बंद है, दोसर तक जा सकते हैं। और अभी अपने को जाना है लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक, वो इधर वाला रास्ता है। तो मुझे निकलना है फ़िलहाल राइट की तरफ। और ये देखो भाई सामने नज़ारे, मतलब ये जो सीन है ना, इनको बार बार मैं देख रहा हूँ, और मतलब किस तरीके के सीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक नंबर। मतलब जब आप राइड करते हुए इस तरह के व्यूज़ के साथ में राइड करते हो ना, तो भाई दिल खुश हो जाता है। और फिलहाल ये जो व्यूज़ हैं ये अपने को दिखाई देते रहेंगे। यहाँ पे लगातार अपने को हेयर पिन दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर अपने को जाना है। यहाँ से भी देखो व्यू, ये देखो भाई, इस तरह के व्यूज़ के अंदर राइड करो, मतलब सारी जो मेहनत है ना भाई, वो सारी मेहनत इन व्यूज़ के लिए। जिसे कहा जाता है कि भैया सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। मंजिल पे तो भैया अपने को जाना है, पर्टिकुलर चीज़ें देखनी है। और जब कभी भी आप कभी भी कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखोगे, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको मेन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि लांगजा के अंदर क्या है। लेकिन सफ़र के अंदर ये जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना भाई, सारी मेहनत जैसे मैंने कहा इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। लगातार हाइट इंक्रीज़ होती चली जा रही है, लगातार हेयर पिन है, और लगातार मैं ऊपर चलता चला जाऊँगा और इन नज़ारों को लगातार एंजॉय करते हैं। भाई मैं ये बता रहा हूँ, हेलमेट के ऊपर जो कैमरा माउंट करने का जो फ़ायदा है ना, वो यही फ़ायदा होता है कि भाई इन नज़ारों को एंजॉय किया जा सके, शूट किया जा सके। क्योंकि होता क्या है ना कि ये सारे जो नज़ारे दिखाई देते हैं, इन सब में बार बार मन करता है कि रुको, इनका फ़ोटो क्लिक करो, इनकी वीडियो बनाओ। लेकिन अगर बार बार रुकते रहोगे तो फिर भैया ट्रैवल कब करोगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि हेलमेट के ऊपर अपना कैमरा माउंट करो, और एक्शन कैमरा इनको लगातार शूट करता रहेगा, और आराम से आप एंजॉय करते रहो। और मेरे साथ साथ आप भी इसको, इन नज़ारों को एंजॉय करो यार। हाँ भाई, इसे कहते हैं सूदिंग, प्लीजिंग। और स्नो आना स्टार्ट हो गई है रास्ते के अंदर। मैं ये बता रहा हूँ कि भैया दिल खुश हो जाता है, मतलब जब आप सुबह के टाइम पे इस तरह से राइड करते हो और ये सारी चीज़ें देखते हो, तो ऐसा लगता है कि सूदिंग सा, मतलब ये थेरेपेटिक होता है। मेरे जैसे बंदों के लिए जो राइड का शौक़ रखते हैं,
ये देखो जी, और ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद में यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो और ज़्यादा ऐसे ऊंचाई ऊंचाई से देखते जाओ देखते जाओ। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भैया जो स्काई है ना वो इधर बहुत ज़्यादा क्लीन दिखाई देता है। मतलब स्टार गीजिंग के लिए स्पीति वैली मतलब एक नंबर जगह है। अगर आपको स्टार गीजिंग करनी है ना रात के टाइम पे, जब कभी भी रात होती है और मैं मुंह उठाकर देखता हूँ ना भाई ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए एकदम से पता चलता है कि भाई वाह, जिसे कहते हैं मज़ा आ गया। तो मतलब नज़ारों के बारे में क्या ही कहना है इस जगह के। बहुत ज़्यादा हाइट पे फ़िलहाल आ चुके हैं और ये अपने को रास्ते में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। भाई मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इस वाले रास्ते के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ना ये डेजर्टेड सा एरिया है और डेजर्टेड एरिया के अंदर लगातार ये स्टोन शूट होते रहते हैं, लगातार पत्थर पत्थर नीचे की तरफ आते रहेंगे। भाई मैं ये बता रहा हूँ अभी तो बिल्कुल एकदम सूखा मौसम है, कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप आते हैं मानसून के टाइम पे, तो भाई मानसून में तो मैं सलाह दूंगा कि राइड करने ना ही आओ तो बेहतर है। मतलब समर में आ जाओ, अप्रैल मई का जो महीना है, अप्रैल मई जून तक आ जाओ, लेकिन भाई मानसून वाला छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टोन शूटिंग वाला जो हिसाब है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। ये देखो भाई, एकदम ब्लू स्काई भाई जिसे कहते हैं, एकदम ब्लू स्काई है। और एकदम ब्लू स्काई के साथ में जो सीन है, अभी नीचे की तरफ आपको एक झलकी दिखाई देगी स्पीति रिवर की। स्पीति रिवर बहुत नीचे रह गई है, काज़ा काफ़ी नीचे रह गया है और मैं लगातार इस पर चढ़ता जा रहा हूँ। पूरा स्लांट है और लगातार हेयर पिन बैंड आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार हाइट अटेन कर रहे हैं, क्योंकि लांगजा अच्छी खासी हाइट पे लांगजा है। भाई मैं बता देता हूँ जो अपना 4,400 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे है। लांगजा पे जाकर भी आपको जो रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। भाई मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि जब आप काज़ा आएँ, तो अगर आप डायरेक्टली काज़ा आ रहे हैं बस वगैरह से ट्रैवल करके, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली बस से काज़ा आते हैं, तो खुद को एक्लिमेटाइज़ करें, थोड़ा वक्त दें, उसके बाद में लांग्स हैकिम कॉमिक वगैरह ढूंढें। और भाई ये देखो स्नो आना स्टार्ट हो गया है, राइट साइड के ऊपर अपने को सारा स्नो 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 दिखाई दे रहा है। भाई क्या ही कहने इन सब चीज़ों के, मैं ज़रा रुक कर एन्जॉय कर लूँ खुद और फिर आगे तरफ निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये राइट साइड पे जा रहा है कॉमिक के लिए रास्ता, लेकिन अपने को जाना है स्ट्रेट टूवर्ड्स लांगजा। और अब जो रोड है, रोड के ऊपर स्नो आना स्टार्ट हो गया है। और मैंने भाई सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, नज़ारे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। स्नो साइड में दिखाई दे रहा है, जब तक साइड में दिखाई दे रहा है तब तक बहुत बढ़िया है। बस ये है कि ये स्नो अपने को रोड के बीच में ना दिखाई दे। जब तक साइड साइड पे चल रहा है नज़ारों को एंजॉय करते रहेंगे। और ये चीज़ और है कि जैसे जैसे ये स्नो बढ़ता जा रहा है, साथ के साथ में ठंड भी बढ़ती जा रही है। सनलाइट बहुत अच्छी खासी है, बहुत सही आज वेदर है, एकदम क्लियर वेदर है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बता रहा हूँ कि भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, इस तरफ लग रही है ठंड, राइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे हवाएं भी अच्छी खासी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा पूरी रुकी हुई, अच्छी खासी हवा है और साथ में स्नो है। लेकिन ये होता है कि ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं भाई जब स्नो ऐसे दिखाई देता है, और दोनों साइड में स्नो और बीच में मैं कर रहा हूँ राइड, तो उसकी बात ही अलग है। और ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, बीच बीच में पत्थर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर शूट होकर नीचे की तरफ आते हैं। तो मैं ये कहूँगा भैया जब कभी भी आओ केयरफुली आना यार, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और अब रोड के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्नो आना स्टार्ट हो गया है, वो दिखाई दे रहा है। बस ये है कि यहाँ से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कहीं ना हो कि बीच में अपने को ब्लैक आइस दिखाई दे रहा है। देखो बीच में पैच आया, लेकिन फ़िलहाल देखो अभी तक ब्लैक आइस नहीं दिखा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैक आइस क्या ही है यार, मतलब क्या ही चीज़ है ब्लैक आइस, तो मैं बता देता हूँ भाई, ऊपर आई बटन में लिंक दिखाई दे जाएगा। जब मैंने पूरा आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर राइड की थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे कंडीशन के अंदर बाइक को संभालना। और फिलहाल वैसे भी मैं अकेला हूँ और मेरी घर पे बात हुई है कि मैं कोई रिस्क वगैरह नहीं लेने वाला हूँ आज ही, कि मैं कोई रिस्क वगैरह नहीं लूँगा। जहाँ भी जैसा भी आसान रास्ता वगैरह रहता है तो मैं उसमें आराम से राइड करूँगा, रिस्क नहीं लूँगा। जहाँ कोई दिक्कत वगैरह होगी तो वहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा। भाई इतनी दूर आ गए, अगर ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस के पैच दिखाई देने लगे तो फिर मुझे वापस ही लौटना पड़ेगा। वैसे भी मैं अकेला हूँ भैया, एक आध बार अगर टपक टुपक गए ना तो बाइक भी आराम से वहीं लेटा रहूँगा कुछ टाइम के लिए, फिर आराम से आराम करके बहुत तसल्ली से उठूँगा, फिर जाके बाइक वाइक उठानी पड़ेगी खुद ही। तो ये है कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है मुझे। लो भाई लो, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे आ चुकी है अपना ब्लैक आइस। अब मैं एक्साइटेड हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आज ही मेरी घर पे बात हुई थी। मैंने कहा था मैं रिस्क नहीं लूँगा, कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह होगी तो वापस आ जाऊँगा। लेकिन ये पैच मेरे को छोटा सा ही दिखाई दे रहा था, इसको क्रॉस कर लेते हैं। और अभी सुकून वाली बात ये है कि थोड़ा सा ये स्लांट पे। और सबसे मेन चीज़ ये कि अब देख रहा हूँ मैं कितने आराम से निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ ये कि भाई अगर आप स्पीति आए और विंटर स्पीति आगे भी अगर आपने ब्लैक आइस के ऊपर राइड नहीं की तो फिर क्या ही फ़ायदा।
विंटर स्पीति आने का। ये भाई ये छाँव वाली जगह पे ऐसा होता है भाई, सुकून है। आगे कुछ नहीं है ऐसा। अब आगे जाके देखते हैं ऐसा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। पूरे पैच के ऊपर अच्छा खासा मैं ट्रैवल करता आ रहा था, सिर्फ इतने हिस्से में ही मेरे को ये ब्लैक आइज दिखाई दी है। और भाई इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रुकती बाइक, बिल्कुल नहीं रुकती है। अगर जिसे राइड की उसे पता है, सुकून है कि बहुत आराम से निकल गए हैं यहाँ से, कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं हुई है, बहुत ईजीली ब्लैक आइस से निकल गया। भाई साहब अब देखो स्नो, दबा के स्नो है, ऊंचा ऊंचा स्नो दिखाई दे रहा है मेरे राइट साइड पे। भाई 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 ओह भाई यहाँ से संभाल के निकालना है मुझे। यहाँ पतला है रास्ता, एकदम अच्छा है कि क्लीन है रोड यहाँ पे, लेकिन स्नो एकदम भर भर के दिखाई दे रहा है। मतलब विंटर स्पीति में जिस चीज़ के लिए आया वो चीज़ दिखाई दे रही है फाइनली। अभी तक मैं राइड जो कर रहा था ना उसके अंदर ऐसा था सूखा 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 सब था। मैंने कहा भैया स्नो कहाँ है, और अब फाइनली स्नो दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि रोड के ऊपर नहीं दिख रहा, इतना है कि मेरी बाइक आराम से निकलती रहेगी। और राइट साइड में पूरा पूरा दीवारें दिखाई दे रही हैं यार। ये देखो, ये है चीज़, मतलब इस कंडीशन में राइड करके जो एक खुशी मिलती है ना, वो आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रही होगी। नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ विंटर स्पीति में ओवरऑल मैं राइड के अंदर इतना एक्साइटेड हूँ। और भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये स्नो तो दिख रहा है, नज़ारे तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक और चीज़ हो रही है कि अपने को ठंड भी बढ़ती जा रही है। ये देखो, इस पूरे रास्ते से अभी ट्रैवल करके आया हूँ मैं, ऊपर की तरफ चढ़ा हूँ अभी मैं यू टर्न लेके, मतलब यहाँ पे हेयर पिन ज़्यादा कुछ। और यहाँ पे भाई नज़ारे तो एक नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ पे नज़ारे तो बढ़िया बढ़िया दिख ही रहे हैं, मतलब बहुत अलग तरह के सीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के सीन के अंदर मैंने कभी राइड नहीं की है, ऐसे कंडीशन में मतलब इतनी ठंड में तो मैंने राइड की हुई है, लेकिन इस तरह के सीन में मैंने राइड नहीं की हुई है। नज़ारे बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट। ये देखो राइट साइड में पूरा भाई स्नो 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 दिख रहा है, पूरा मैदान सा दिख रहा है स्नो का राइट साइड पे। मेरे को कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन भाई जो सीन है ना यहाँ से वो बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसे कहते हैं फुल पैसा वसूल राइड। अगर इन सब चीज़ों को देखना है और आप ठंड को झेल सकते हो, सारी चीज़ों को झेल सकते हो, तो मैं कहूँगा विंटर स्पीति आ जाओ, प्लान कर लो। भाई राइट साइड पे पूरा मैदान दिखाई दे रहा है स्नो का, पूरा वाइट चादर सी दिखाई दे रही है, एकदम फ्रेश स्नो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। और पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है स्नो, ऐसा नहीं जैसा काजा की मार्केट में मैं आपको दिखा रहा था पूरा गंदा गंदा दिख रहा था। यहाँ पे सारा का सारा जो स्नो है वो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। भाई देखो ये वीडियोस छोटी भी बनाई जा सकती है, मैं डायरेक्टली लांगसा भी आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, लेकिन बात सारी ये है कि ये जो सीन है ना ये मिस नहीं होने चाहिए। हर किसी को चांस मिलता नहीं है, हर किसी के पास देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि टाइम नहीं होता यहाँ तक आने का। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ, जिससे कि ये सारी चीज़ें आप देख सको, घर बैठे एंजॉय कर सको इन चीज़ों को। तो भाई क्या ही मतलब क्या ही नज़ारे हैं यहाँ से, और जो स्नो राइड का मज़ा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मैं लांगसा पहुँचने वाला हूँ। डायरेक्टली आपसे अब लांगसा पहुँच कर मुलाकात करता हूँ। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ लांगसा। ठंड बहुत ज़्यादा है। रास्ता वैसे काजा से लांगसा तक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो है रास्ते के अंदर। वैसे परेशानी नहीं होगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे थोड़ी सी हवाएं अब चलने लगी हैं, लेकिन जब मैं निकला था तब नहीं चल रही थी। फ़िलहाल जो स्टैचू है लांगसा के अंदर फेमस, वो मुझे पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ की जो लोकल हैं, जो विलेजर्स हैं, वो आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करने देंगे। थोड़ा सा फ्लाई करने देते हैं, थोड़ा सा शॉट आप ले सकते हैं, एंड ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा शूटिंग करने का तो आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो चार्जेस है विद परमिशन ड्रोन फ्लाई करने का फिर 2000 है। आप थोड़ा बहुत ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत ड्रोन शॉट आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। यहाँ जो नज़ारे हैं लांगसा के अंदर, भाई मैं कह रहा हूँ विंटर स्पीति के अंदर ये नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप समर में आते हैं तो समर में तो इस तरह की जो व्यूज़ हैं वो नहीं दिखने वाले हैं आपको, क्योंकि मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं उसके अंदर ऐसा व्यूज़ नहीं दिखाई देता था लांगसा का। एंड मैं व्यूज़ की वजह से आया भी नहीं था, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो अमेजिंग है। मैं आया था कि लांगसा जो फेमस है वो स्टैचू की वजह से फेमस है, तो मैं स्टैचू को देखने के लिए आया था। लेकिन यहाँ के जो नज़ारे दिखाई दिए हैं वो एकदम मज़ेदार हैं, जिसे कहते हैं फुल पैसा वसूल, एकदम मेहनत वसूल वाले नज़ारे हैं। राइड करके इस रास्ते पे बहुत मज़ा आया। काजा टू लांगसा एक नंबर राइड रही है, एकदम हैपनिंग वाली जिसको कहते हैं। तो फिलहाल मैं इधर फ्रंट में जाऊंगा, फ्रंट में जाके स्टैचू देखूंगा, एंड उसके बाद मैं फिर यहाँ से निकलता हूँ। मैं हिक्किम या फिर कॉमिक की तरफ वो डिसाइड करूँगा अभी मैं कुछ टाइम में कि मैं किधर जाने वाला हूँ।
पीछे आपको एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा होगा 14,300 फीट का। एंड ये जो स्टैचू है वो है 35 फीट का। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, सनलाइट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड हवा हाथ एकदम ठंडे हो गए। टू मच तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भैया आप बिल्कुल ठिठुर जाएंगे, इस तरह से तो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन यहाँ रात में अगर आप स्टे करेंगे तो ज़रूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि सनलाइट में खड़े हुए भी काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हो रही है यहाँ से। तो फिलहाल मैंने इसे देख लिया है और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से हिक्किम या फिर कॉमिक की तरफ। देखो स्टैचू के ठीक सामने अगर आप खड़े होंगे ना तो बहुत ज़्यादा हवाएं लग रही हैं। स्टैचू के पीछे आगे इतनी ज़्यादा हवाएं नहीं है, जबकि वो वाला ऐसा थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उधर पूरा एकदम खाली है, नीचे वैली दिखाई दे रही है। तो उधर हवाओं की जो रफ्तार है मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा है, लेकिन ठंड अच्छी खासी है लांगजा के अंदर। तो फिलहाल लांगजा से निकलता हूँ टुवर्ड्स हिक्किम या फिर कॉमिक की तरफ। एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इसका एकदम क्लीन है, तो अगर आप आते हैं इस तरफ तो आप यहाँ से भी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। वैसे तो हर एक जगह पे जहाँ पे मैंने रुका है तो मैंने ये चीज़ देखी, आप चितकुल से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे स्टार दिखते हैं, काजा से भी बड़े अच्छे स्टार दिखते हैं, नाको से भी इवन। एंड मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि स्काई बहुत ज़्यादा क्लीन है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप मिल्की वे को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर आपने स्टार गेजिंग करनी है तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ये मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप आते हैं लांगजा तो कोशिश करना लांगजा ना रुकें, क्योंकि AMS आपको हिट कर सकता है। हाइट बहुत ज़्यादा है लांगजा की। लांगजा के लिए बेहतर ये है कि आप आएँ यहाँ पे, इसको स्टैचू को देखें, नज़ारे देखें एंड फिर यहाँ से चले जाएँ। ज़्यादा टाइम रुकना भी सही नहीं है अगर आप 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर आ गए, क्योंकि आपको एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश यही करना, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा 14,300 फीट पर है इसका एल्टीट्यूड, तो इतनी हाइट पे आके AMS का जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अगर आप रात भर रुकते हैं तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और वापस से अपने रोड के जो नज़ारे हैं उनको एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और इधर जब से मैं विंटर राइड कर रहा हूँ, विंटर राइड के अंदर लांगजा में आके मुझे पहली बार महाराष्ट्र से कुछ दोस्त मिले हैं, जो कि यहाँ पर ये देखो, जय महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। कहाँ से आप लोग? सारे मुंबई। सारे मुंबई से। संदीप सुदर्शन है, तेजस बोटले, मयूर पाटिल, चिन्मय सावंत। तो भाई सारे भाई लोग यहाँ पे हैं मुंबई से। थोड़ी सी बातचीत इनसे करूंगा और फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं भी। RFCFE को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो भाई, चलो बाय, नाइस टू मीट यू। सेफ जर्नी भाई, सेफ जर्नी। नज़ारा देखना है, ये देखो लांगजा से अभी मैं जा रहा हूँ कॉमिक की तरफ। ये व्यू मैंने आते हुए देखे थे, अब वापस जाते हुए आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल मुझे इस तरफ जाना है और सब तरफ स्नो नज़र आ रहा है। विंटर स्पीति का मज़ा ही है। हाँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देख के जाना मेरे दोस्त।